हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th जिसका चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिस चैप्टर है ये 9th। तो 9th चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर का हम एक इम्पोर्टेंट सम करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में से शायद ये क्वेश्चन नहीं होगा, पर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक की है, पर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझने की कोशिश करें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट समझने की ज़रूरत है। देखिए, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड्स इन द मिडल ऑफ ए 100 मीटर वाइड रिवर। देखो, एक छोटा सा आइलैंड है और वो किस में है, 100 मीटर वाइड जो रिवर है उसके बीचों बीच में है, ठीक है। ए टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड, P एंड Q आर द पॉइंट। देखो, उस आइलैंड पे एक स्मॉल ट्री है, ठीक है, एक ट्री है जो खड़ा हुआ है उस आइलैंड पे। P एंड Q आर द पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच ऑन द टू बैंक्स। दोनों किनारों पे, नदी के दोनों किनारों पर दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, जो कि एक लाइन में है, इन ए लाइन विद द ट्री। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम P एंड Q आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आप जैसा डायग्राम में देख रहे हो, P से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री और Q से बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो PQ जो है यहाँ पे एक रिवर है, वाइड रिवर। P एंड Q उसके बैंक के पॉइंट हैं, P एंड Q। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। इसमें ट्री क्या है, RS इज़ द ट्री। तो इसकी हाइट हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है हमने, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस यहाँ तक, तो मैं आगे आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, RS फाइंड करना है। इसमें इस डायग्राम से हमें ये पता चल गया कि हमने RS फाइंड करना है। और ये P और Q की कितनी डिस्टेंस है, ये 100 मीटर है, 100 मीटर वाइड रिवर है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे PS को X ले लेता हूँ तो ये QS कितना बचेगा, 100 माइनस X बचेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि ये कितना बचेगा, 100 माइनस X। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अच्छी तरह से करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं कैसे फाइंड करेंगे RS। देखो, ये वाला ट्रायंगल चूज़ करते हैं। चलो सॉल्यूशन में देखो, इन ट्रायंगल QRS। अब इसमें देखो, जो ये एंगल है S, दोनों तरफ ये 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल S इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अगर S 90 डिग्री है तो अब अगर यहाँ से हम लिखो, देखो इसको मैं H लिख के चलता हूँ, H तो परपेंडिकुलर हाइट, तो H अपॉन बेस यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली साइड इसकी बेस आएगी 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ये tan थीटा होता है। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री यहाँ पे, ये हो गया। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप इसकी वैल्यू देखोगे तो कितनी आएगी, 1। और आपको अगर याद है तो डायरेक्टली पुट करो। तो H इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो यह आ जाएगा H इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। अब अगर यहाँ से हम इसको एक नंबर मान के चलते हैं, यहाँ पे हाइट कितनी आ गई, 100 माइनस एक्स। अब देखो दूसरी ट्रायंगल चूज़ करनी है, ये वाली ट्रायंगल PRS। इस ट्रायंगल में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इन ट्रायंगल PRS, इसमें भी अगर देखोगे तो S एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब इसमें देखो हमने क्या करना है कि हाइट अपॉन, फिर से वही लगाना है बेस। तो यहाँ पर हाइट H है और बेस यहाँ पर X है, ठीक है। तो यहाँ पे H अपॉन X लिखेंगे, H अपॉन X इज इक्वल टू कितना आएगा, ये tan 30 डिग्री, ठीक है। वहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। तो H अपॉन X tan 30 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इज इक्वल टू क्या आएगा, X अपॉन √3। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 ये हुई हमारे पास, H इज इक्वल टू X अपॉन √3। और सेकेंड इक्वेशन जो थी हमारे पास
उसमें था h इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो h की वैल्यू देखो 100 माइनस एक्स की इक्वल है, h जो है यहाँ पे, और यहाँ पर h x/√3 के इक्वल है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या क्लियर होगा कि जो यहाँ पे हमें दिया गया है x/√3 ये आपस में भी इक्वल होंगे 100 माइनस एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में ले आकर, इसको ऐसे लिखेंगे √3 100 माइनस एक्स। तो x इज इक्वल टू √3 को 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और √3 को x से करेंगे तो √3x। अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस साइड आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस साइड 100 इंटू √3। यहाँ से क्या करना है, x ले लेना है हमने कॉमन, ये बन गया 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 100√3। अब ये जो 1 प्लस √3 है इसको ट्रांसपोज कर देंगे। जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 100√3 अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस √3, क्या आएगा 1 प्लस √3। अब इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, और रैशनलाइज करने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो रैशनलाइज करने के लिए √3 + 1 लिख लो, यानी कि ये a प्लस बी था तो मैंने b प्लस ए लिख लिया, और कुछ नहीं इसको किया। उसके बाद इसको रैशनलाइज कर देते हैं इस तरह से। रैशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे। इसको ऐसे लिख लो, और यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो अगर 100√3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 300, क्योंकि √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 100 से करेंगे 300, माइनस 100√3 अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 100√3 आएगा। यहाँ पे आ गया 3 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन में यहाँ आ गया 3 माइनस 1 2, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 50। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, या मल्टीप्लाई रहने देते हैं, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेते हैं। 3 माइनस और √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 3 में से अगर इसको माइनस करता हूँ तो 10 माइनस 3 कितना आएगा 7, 9 माइनस 7 कितना आएगा 2, और 2 माइनस 1 1.7। तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.27 से, तो 50 मल्टीप्लाई 1.27, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कितना आनेगा ये। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 60, रुको इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये आ जाएगा 63.5 मीटर। ये तो आ गई हमारे पास x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, x की कितनी आ गई 63.5 मीटर। अब हम इक्वेशन पे चलते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन ये है एक तो, और दूसरी इक्वेशन जो थी हमारे पास ये है 100 माइनस एक्स। तो 100 में से अगर इस वैल्यू में पुट करते हैं तो h हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, देखो h फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अब h कैसे निकलेगी, देखो लास्ट पेज पे चलते हैं। h इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 63.5, तो 63.5 इसमें से माइनस कर दो। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको, माइनस 63.5 माइनस करो, 10 माइनस 5 5, इधर बच गया देखो 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 6 3, तो ये कितना आ गया 36.5 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री 36.5 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस तरह के और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। यूट्यूब पर हमारे चैनल पे यूट्यूब पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।